बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अपने सुनने वाले, जानने वाले और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, तमाम सब हज़रात को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मैंने अब गुज़श्ता अपने जितने भी वीडियोज़ हैं उनके मतलब उन वीडियो में मैंने ज़्यादातर खौफ खुदा पे बात की और आप लोगों तक ये मैसेज कन्वे करना चाहा कि देखें, अगर हम लोग इस दुनिया में आए हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें किसी मकसद के तहत भेजा है। हम लोगों को उस मकसद को हासिल करना है। हमें अपनी वजह तहलीक को जानना है कि हम इस दुनिया में आए हैं और अपना इस दुनिया में क्या किरदार दुनिया के सामने रख के हम लोग इस दुनिया से लौट जाएंगे। ज़िंदगी यहाँ पे आना, खाना पीना और औलाद पैदा करना, यही ज़िंदगी नहीं है। और अगर हम लोग सोचें कि हम लोगों ने इस दुनिया में आए हैं, हम दुनिया में बहुत बड़ा मकाम हासिल कर लिया है, तो ये सारी चीज़ें दुनिया में ही रह जानी हैं। जो हम लोगों ने मकाम हासिल किए हैं वो अपने हम रोज़गार में आला दर्जे पर फाइज़ हो जाते हैं। अपना रोज़गार कमाने में एक अच्छी जॉब मिल जाती है, एक तो हम लोग समझते हैं कि हम लोगों ने अपना मर्तबा मुकाम हासिल कर लिया जाए, जबकि वजह तहलीके कायनात और इस दुनिया में आके अपनी तहलीक की वजह को जानना हर मोमन मुसलमान पे फ़र्ज़ है। देखिए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम से किसी शख्स ने सवाल किया था और कहा था कि सरकार ये बताएं कि ये ज़िंदगी क्या है और ये मौत ये क्या है। तो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया वो सुनहरी हरूफ में लिखने के काबिल है। और उसे कहाँ पे सुनहरे हरूफ लिखना, सोने के पानी के साथ लिखना, सोने की रोशनाई के साथ लिखना, कहाँ पे लिखना, किसी कागज़ पे लिखना चाहिए? नहीं, बल्कि अपने दिल में लिखना चाहिए। क्या इरशाद फरमाया? आपने इरशाद फरमाया कि ये दुनिया जिसे तुम दुनिया कहती हो, ये ज़िंदगी जो इसमें तुम लोग गुजार रहे हो, ये दुनिया तो एक ऐसे ही है जैसे एक खेल और तमाशा। जैसे आप जिस फना हो जाने वाली चीज़ को तुम अपने लिए काफ़ी जानते हो, ये तो कुछ भी नहीं। और जो बका की लाइफ है, जो अगली ज़िंदगी है, उसका कंसेप्ट ही नहीं है तुम्हारे पास। सरकार ने फरमाया कि जिसको तुम लोग ज़िंदगी ख्याल करते हो कि ये ज़िंदगी है, सरकार ने फरमाया ये तो ऐसे ही है जैसे एक सोया हुआ इंसान। जैसे एक सोया हुआ इंसान नींद में, क्या जब इंसान नींद में होता है तो वो इर्द गिर्द होने वाले तमाम हकायक से वाकिफ़ होता है? नहीं। अगर छोटी सी एग्जांपल है, एक इंसान सोया हुआ है, घर में एक बिल्ली आई है, वो दूध पी के चली गई है। ये वो एग्जांपल दे रहा हूँ जो हर घर में तकरीबन इस तरह के वाक़यात होते हैं। वो एक बिल्ली आई, दूध पी के चली गई, सोए हुए इंसान को इसकी खबर नहीं है, लेकिन हकीकत में बिल्ली का वजूद भी है, उसका आना भी है और उसका नुकसान करना भी एक हकीकत है। लेकिन वो इस हकीकत को ख्वाब की हालत में, ख्वाब गफलत में जब वो पड़ा हुआ है, वो इसको जानता नहीं है। इमाम हसन ने इरशाद फरमाया कि इंसान जिसको ज़िंदगी तसव्वुर करता है, जिसको सब कुछ जानता है, वो ऐसे ही है जैसे एक सोया हुआ इंसान हकायक से बेखबर होता है। और सरकार ने इरशाद फरमाया कि मौत, जिसको तुम मौत कहते हो, वो तो ऐसे ही है जैसे जागा हुआ इंसान। जागा हुआ इंसान तमाम हकायक से जैसे वाकिफ़ है, दिन है कि रात है, सूरज निकला है कि बादल हैं, सितारे निकले हैं कि बादलों की ओट में छुपे हुए हैं, चाँद निकला है या रात तारीक है। ये सारा जागा हुआ इंसान इन तमाम हकायक से बाखूबी वाकिफ़ होता है।
सरकार ने फरमाया, मौत और हयात में जिसको तुम हयात कहते हो यही फ़र्क है कि जिसे तुम ज़िंदगी तसव्वुर करते हो वो तो एक ख्वाब गफलत है, और जो असल में इंसान की हयात है वो मौत के बाद शुरू होती है। इकबाल का एक यूं ही इसी तरह का एक शेर है। मैं किसी का शेर इतना पढ़ा नहीं करता, मैं हमेशा अपने तमाम सुनने वालों को और तमाम अपने जो तुलबा हैं उनसे मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि बेटा, ज़िंदगी में अगर कुछ करना है, ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना है, तो सोच हमेशा अपने अल्फाज को इतना मजबूत करो, अपने अल्फाज में वो वज़न पैदा करो जो लोगों के दिलों पर असर करे, जो लोगों की रूह पर एक नक्श कायम कर दे। क्योंकि आपके जो अल्फाज हैं, आप अपने उन अल्फाज को अपने जज्बात के अंदर परो करके अपनी ज़बान से अदा किया करें। अगर शेर भी कहना है तो किसी का नहीं, कोशिश करो कि अपना शेर कहो, ताकि तुम्हें जब भी इंसान कोई नई बात करना चाहता है तो वो हमेशा सोच समझेगा और इस बात का ख़ास ख्याल रखेगा कि मैं जो बात करने लगा हूँ, क्या ये पहले किसी ने बात की तो नहीं। तो इस ज़माने में अगर तुमने अपना कोई नक्श छोड़ना है तो ऐसा काम करो जो किसी ने पहले ना किया हो। यही इंसान का अपने अंदर छुपी हुई खूबी को तलाश करना है। इंसान हर एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनफरद बनाया है। हर एक, आपने भेड़ों को देखा होगा, एक भेड़ों का झुंड जाता होगा, शक्ल से वो सारी आपको एक तरह की नज़र आ रही होंगी, लेकिन उस खालिक व मालिक ने हर एक में एक जो है अलहदगी का तस्वर रखा है। हर एक को जैसे वो खुद यकता है, उसने हर एक को दूसरे से मिलता जुलता नहीं बनाया। शेप ज़रूर है, एक नस्ल ज़रूर है कि वो भेड़ों की नस्ल है, लेकिन हर भेड़ के अंदर एक ना एक खूबी दूसरे से अलग है। कोई, बल्कि एक नहीं कई खूबियाँ दूसरी भेड़ से अलग हैं। हमें जो बज़ाहिर एक जैसी चीज़ें नज़र आ रही हैं वो भी एक नहीं है, बल्कि खालिक़ कायनात ने जो ज़र्रे, रेत के छोटे छोटे ज़र्रे हैं इस कायनात में खलक किए हैं, उनको भी एक जैसा नहीं बनाया। जैसे वो खालिक व मालिक यकता है, वहदहु ला शरीक है, उसने अपनी मखलूक में भी कोई शरीक नहीं पैदा किया, अपनी मखलूक को भी अलग तरह का बनाया दूसरे से। कई लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है कि उनकी शक्लें तो मिलती हैं लेकिन अक्लें नहीं मिलती। उनके जिस्म व जिस्मानियत में फ़र्क होता है और चाल में फ़र्क है, बात करने के अंदाज में फ़र्क है, उनका बोलने का अंदाज़ और उनका सोचने का अंदाज़ एक दूसरे से जुदा होता है। तो खालिक व मालिक ने हर एक को एक, बल्कि एक से ज़्यादा खूबियों से नवाजा है जो दूसरों के साथ मिलती नहीं हैं। हमको इस कायनात के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ज़ात पर गौर करने का हुक्म दे रहा है कुरान करीम के ज़रिए, वो यही है कि हम अपने अंदर उन छुपी हुई खूबियों को बरूए कार लाकर इस ज़माने में कोई ऐसा काम सर अंजाम दें जो रहती दुनिया तक इंसान की फलाह व बहबूद के लिए काम आ सके। बातें इसी तरह की ये थोड़ी सी मोटिवेशनल थी, ये करनी भी ज़रूरी है क्योंकि मैं एक पेशे से उस्ताद भी हूँ, सैयदज़ादा भी हूँ, और मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी कोई गुफ्तगू सुने वो इससे इस्तिफ़ादा कर सके। इसलिए ये गुफ्तगू इसके अंदर करनी ज़रूरी है। आप वाक़यात सुन रहे हैं और मुसलसल सुनते आ रहे हैं। मेरा मकसद वाक़यात से ऐसी चीज़ों को
इंसान तक पहुँचाना है जो उन वाक़यात में मक़ासद छुपे हैं। तो इसी तरह हम लोगों ने इकबाल का एक शेर जो मैं आपको बता रहा था, वो ये था कि इकबाल ने फरमाया था कि कौन कहता है कि मौत है एहतताम ज़िंदगी, कौन कहता है कि मौत है एहतताम ज़िंदगी, ये तो थोड़ा वक्फा है और फिर है दुआ में ज़िंदगी। दुआ में ज़िंदगी का दूसरा दौर जो है वो शुरू होता है। तो हम असल ज़िंदगी तो वो है जो आगे चल के मिलनी है, जो आगे चल के हम लोगों ने गुजारनी है। और वो ज़िंदगी कुरान करीम में सूरह रहमान में आप लोगों ने बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस ज़िंदगी का एक छोटा सा जो लिखा हुआ तसव्वुर जो इंसान को दिया है। कुरान के तो एक लफ्ज़ ही बहुत बड़ा है, लेकिन हमने जो तर्जमे पढ़ा है, एक छोटा सूरा है, उसके अंदर बारहा कुरान करीम में जो अगली ज़िंदगी है उसका एक खाका पेश किया गया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब भी उस खाके को बयान करता है और फिर साथ आपने वह बार बार आप इंसान से मुखातब होके कहता है, फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम मेरी कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। मैंने तुम्हें क्या क्या नेमतें इस दुनिया में दे रखी हैं और कौन सी नेमतें इस जो ज़िंदगी ये हयात फ़ानी है, इसके बाद जो मैंने तुम्हारे लिए नेमतों का एहतमाम कर रखा है, तू इंसान उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो इसी पैगाम के साथ जो मैंने आप तक पहुँचाया, उम्मीद है मैं कोई भी अपनी वीडियो में एडिटिंग नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे फिलबदी बोला जाए वैसे ही आप तक वो पैगाम पहुँचे। आपका बहुत मशकूर हूँ, आप मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात मुझसे करते हैं और मैं उन मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और सवालात पर कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो और एक छोटा सा पैगाम आपके लिए ला सकूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी और इस वीडियो के साथ ही आपका दिल चाहे इस तरह की अच्छी बातें सुनने को, तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफ़िज़।